यूएस में काम करने का सपना देखने वाले हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीजा एक बड़ा रास्ता माना जाता है, खासकर जो लोग स्टेम फील्ड्स, रिसर्च, टीचिंग या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका के एक राज्य फ्लोरिडा में ऐसा फैसला लिया गया है जिसमें इस वीजा प्रोग्राम को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि फ्लोरिडा की पब्लिक यूनिवर्सिटीज ने H1B हायरिंग को क्यों पॉज किया है, ये रूल एक्चुअल में क्या कहता है, इससे इंडियन प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स पर क्या असर पड़ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी सिचुएशन में रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क क्या कहते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। फ्लोरिडा की स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम के तहत आने वाली 12 पब्लिक यूनिवर्सिटीज ने फैसला लिया है कि फिलहाल वो नए कर्मचारियों को H1B वीजा के जरिए हायर नहीं करेंगी। ये डिसीजन टेम्पररी है, लेकिन इसे काफी लंबी अवधि के लिए लागू किया गया है। बताया गया है कि ये पॉज 5 जनवरी 2027 तक लागू रह सकता है। इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि सभी फॉरेन वर्कर्स पर रोक लग गई है, बल्कि केवल नए H1B हायर्स पर लागू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग पहले से इन यूनिवर्सिटीज में H1B वीजा पर काम कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका वीजा स्टेटस और जॉब दोनों जारी रहेंगे। ये पॉज सिर्फ उन प्रोफेशंस के लिए है जो फ्यूचर में इंस्टीट्यूशंस में नई हायरिंग के रूप में H1B वीजा के जरिए आना चाहते थे। अब समझते हैं नया फैसला क्यों लिया गया। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने पिछले कुछ समय में यूनिवर्सिटीज में H1B प्रोग्राम के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई यूनिवर्सिटीज ऐसे पोजीशंस में भी फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रहे हैं जहां क्वालिफाइड अमेरिकन कैंडिडेट्स मौजूद हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटीज को इस प्रोग्राम का रिव्यू और इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो स्टेट की पब्लिक यूनिवर्सिटीज को ओवरसी करता है, उसने ये पॉज अप्रूव कर दिया। सिस्टम के चांसलर रे रोड्रिक्स ने कहा कि इस टेम्पररी पॉज का मकसद प्रोग्राम की कॉस्ट और यूसेज को समझना है। यानी यूनिवर्सिटीज ये रिव्यू करेंगी कि H1B वीजा का इस्तेमाल किन रोल्स में और किस तरह किया जा रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि H1B वीजा प्रोग्राम एक्चुअल में क्या अलाउ करता है। यूएस इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार H1B वीजा उन जॉब्स के लिए दिया जाता है जिन्हें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जॉब के लिए खास टेक्निकल नॉलेज या एडवांस्ड डिग्री की जरूरत होती है। आमतौर पर ये रोल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम फील्ड्स में होते हैं। हर साल यूएस गवर्नमेंट इस प्रोग्राम के तहत 65,000 H1B वीजाज जारी करती है। इसके अलावा 20,000 एडिशनल वीजाज उन प्रोफेशनल्स के लिए रिजर्व होते हैं जिनके पास यूएस से एडवांस डिग्री जैसे मास्टर्स या हायर क्वालिफिकेशन होती है। एक बार वीजा अप्रूव होने के बाद प्रोफेशनल आमतौर पर 3 से 6 साल तक अमेरिका में काम कर सकता है। फ्लोरिडा का ये फैसला इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे पहले टेक्सास में भी इसी तरह की एक्शन देखने को मिली थी। वहां के गवर्नर ग्रेग एबट ने स्टेट एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिए थे कि नए H1B वीजा पिटिशंस को टेम्पररी फ्रीज करें और प्रोग्राम की जांच करें। उनका कहना था कि फेडरल लेवल पर भी इस प्रोग्राम की रिव्यू चल रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिकन जॉब्स पहले अमेरिकन वर्कर्स को ही मिल रही हैं। अब सवाल यह है कि इससे इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को क्या समझना चाहिए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि डिसीजन फेडरल इमिग्रेशन लॉ को चेंज नहीं करता। H1B वीजा प्रोग्राम अभी भी यूएस फेडरल गवर्नमेंट के तहत चलता है और बाकी स्टेट्स या प्राइवेट कंपनीज में हायरिंग जारी रह सकती है। ये पॉज केवल फ्लोरिडा की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के इंटरनल हायरिंग पॉलिसी से जुड़ा है। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज के अलावा अमेरिका में हजारों प्राइवेट कंपनीज, रिसर्च लैब्स और टेक फर्म्स H1B प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। इसीलिए ओवरऑल H1B अपॉर्चुनिटीज पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस में टेम्पररी लिमिटेड हो सकती हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए प्रैक्टिकल लेसन ये है कि अगर वो यूएस में करियर प्लान कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर टाइप और इमिग्रेशन पॉलिसी दोनों को समझना जरूरी है। कई बार स्टेट पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल रूल्स हायरिंग डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जॉब सर्च करते समय सिर्फ वीजा एलिजिबिलिटी नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर कैटेगरी, फंडिंग सोर्स और हायरिंग पॉलिसी को भी देखना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो अभी यूएस में पढ़ रहे हैं और आगे ओपीटी से H1B ट्रांजिशन का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो मल्टीपल जॉब ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। केवल यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड रहने के बजाय प्राइवेट सेक्टर और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंसिडर करना प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि H1B वीजा पूरी तरह एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम है, यानी
वीजा तभी अप्लाई होता है जब एम्प्लॉयर पिटिशन फाइल करे, इसीलिए पॉलिसी चेंजेस अक्सर हायरिंग डिसीजंस को इंपैक्ट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के राइट्स सीधे खत्म नहीं होते। तो अब इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।